अच्छा ज़ियाउल हक कि पिछले दिनों आपको याद होगा तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद एक तनाज़ा से खड़ा हो गया कि जी हम ऑपरेशन नहीं होने करने देंगे। सीएम केपी साहब ने एक बयान दाग दिया। अब ये जो खबर है ये उससे बिल्कुल थोड़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही है। बताइए फ़र्क इसमें क्या है? जो वहाँ पे फैसला हुआ था ज़ाहिर तो वही लग रहा है कि उसी के ऊपर अमल दरामद होने जा रहा है। तो वो जो बयान दे दिया था उन्होंने कि जी हम ऑपरेशन करने की इजाज़त नहीं देंगे, अब ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो इसमें फ़र्क क्या है? नहीं, काइनेटिक ऑपरेशन तो यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में पहले से ही जारी है और उसके हवाले से काफी गिरफ्तारियां भी अमल में हुई हैं और काफी जो मुमकिन दहशतगर्दी के वाकयात थे उनको रोका भी गया है। और कल गुज़िश्ता रात जो इजलास हुआ है तो उस इजलास की अहमियत यह है कि हाई लेवल का इजलास था और उसमें चूंकि एक्शन प्लान के तहत 18 मुख्तलिफ मौज़ूआत के कुल 84 इकदाम तजवीज़ किए गए हैं और इनमें जो इकदाम हैं इनके जो बेसिक 7 बुनियादी सतून हैं जिनमें इंसानी दहशतगर्दी इकदाम हैं, सियासी व समाजी इकदाम हैं, कानूनी इकदाम हैं, गुड गवर्नेंस के इकदाम हैं, अमूमी इकदाम हैं, मॉनिटरिंग और आगाही एक्शन प्लान है। तो इस प्लान के तहत इनके एक्शन भी लिए गए हैं और फैसले भी किए गए हैं और इसमें चूंकि ये भी है कि एक टाइम लाइन दी गई है, इस टाइम लाइन के अंदर ही जो है तो इन्होंने तमाम। अच्छा, अब ये जो नया फैसला हुआ है इसके अंदर नयापन क्या है वो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले तो आपने बिल्कुल सही बताया कि ऑपरेशन हो रहे थे, अब ये नई चीजें आई हैं सामने, उसके अंदर इन ऑपरेशन के अंदर क्या मजीद जो चीजें या नए खबर क्या है, नई चीज क्या है, खबरियत क्या है इसमें जो बताया गया है, एक तो यह है कि पुलिस फोर्स की जो वो है पुलिस फोर्स को इक्विप करना है और उसके लिए उसके सरकार को फास्ट ट्रैक पर बुनियादी तौर पर इजाफा किया जाएगा और 1 महीने के अंदर ही पुलिस में भर्तियों, ट्रेनिंग, असला और आलात की खरीदारी का प्लान तरतीब दिया जाएगा। और साथ ही ये भी है कि माहाना बुनियादों पे डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी असेसमेंट की जाएगी और साथ ही जो 4th शेड्यूल है उसमें जो लोग हैं उनके अपडेट किया जाएगा और में शामिल अफराद की कड़ी निगरानी की जाएगी और माहाना बुनियादों पर दहशतगर्दी के स्तरों की कीमत भी और उसका भी तयन किया जाएगा। और साथ ही ये भी है कि इसमें जो मुल्क से फंडिंग मदरसों की जाएगी उनका ऑडिट किया जाएगा और अदायात में इस्तेमाल होने वाले केमिकल के लिए डिजिटल ट्रैकिंग और दीगर जो इकदाम किए जाएंगे। और साथ ही है कि अफगानिस्तान के हवाले से भी जो मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है तो उस हवाले से भी एक आई है दोबारा इस बात है कि वफाकी हुकूमत से 2 आवर्स की मंजूरी के बाद सूबाई हुकूमत जरगा अफगान कबायली अमायदीन के साथ मुज़ाकरात करने के लिए भेजेगी। बहुत शुक्रिया ज़ियाउल हक साहब। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, सर्टनली ये जो दहशतगर्दी का मामला है इसके ऊपर तो तमाम हुकूमतों को, फेडरल सूबाई हुकूमतों को इकट्ठे मिलकर चलना है। ये जो है अफगानिस्तान के साथ मामलात के अंदर कोई बेहतरी आई है, तुरखम बॉर्डर है वो खुल गया तजारत के लिए। अब ये जो है बातचीत, खबरें आ रही हैं कि ये जो अफगानिस्तान के अंदर सादिक साहब गए थे हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, उनके बाद से ना चीजें काफी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आपके पास कोई खबर है इस हवाले से? नहीं, यही रास्ता अब चुना गया है कि अफगानिस्तान को एंगेज करना है और अफगानिस्तान के जो कंसर्न था उनको हम एड्रेस कर रहे हैं और जो हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा की हुई है दहशतगर्दों ने और वो ज़्यादातर वो अफगानिस्तान से ही आ रहे हैं, खा किसी भी मुल्क के वो एजेंट हैं, लेकिन पाकिस्तान में दरअंदाजी जो है बिल्कुल वो किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन।